जो हमारा मेन स्ट्रीम बॉलीवुड है, जो सबसे ज्यादा फिल्में बनाता है एक साल में, उसने कुछ सालों में फार्मर्स को एकदम स्क्रीन से गायब कर दिया है। पुफ। फार्मर्स हैव गॉन पुफ फ्रॉम आवर सिनेमा। हेलो दोस्तों, कैसे हो? आज हम बात करने वाले हैं, बॉयकॉट स्विगी ट्रेंड चल रहा है ट्विटर पे। और मैं थोड़ा जिस दे दूं कि ये कंट्रोवर्सी कैसे शुरू हुई। किसी ने एक पैरोडी अकाउंट से एक पोस्ट डाला जिसमें कोई ये कह रहा था कि दे डोंट नीड बेसिकली farmers because they can always order food from Swiggy. So Swiggy replied, actually we can't refund education. तो इससे पूरा अप्रोच शुरू हो गया। कुछ लोगों को ये बात बहुत ज्यादा हर्ट कर गई और उन्होंने बोला कि यार ये कैसे बोल दिया हम लोगों को। सो व्हाट दे डिड, दे स्टार्टेड ट्रेंडिंग बॉयकॉट स्विगी। नाउ व्हाट हैपेंस कि कई लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं कि बॉयकॉट स्विगी करना चाहिए बिकॉज what this person is because Swiggy has replied sorry we can't refund education. लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप ये देखो कि लोगों को अवेयरनेस नहीं है इस बारे में कि फार्मर्स का काम कितना एसेंशियल होता है। तो इसीलिए आई थिंक इस तरह के ट्रेंड चल रहे हैं। आई थिंक कई लोग फार्मर्स को पता नहीं बेचारे क्या 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 बोल रहे हैं। And to be very honest, I don't blame them entirely. And it is also not about education. I know many educated people who also have the same opinion. So, ये हो क्या रहा है? और ये बेसिकली ऐसा हुआ कैसे कि हम लोग इतने अनअवेयर हो गए कि we don't even know कि how our food comes to us. अब आप एक ये चीज देखो कि हम लोग अपनी दुनिया की जो अंडरस्टैंडिंग है ना, वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन से नहीं बनाते। हम सिर्फ और सिर्फ किताबों से नहीं बनाते हैं। आई थिंक किताबें उसका बहुत ही स्मॉल पार्ट हो चुकी है अब। जो हमारी दुनिया की अंडरस्टैंडिंग बनाता है और द वे वी परसीव द अदर्स एंड द वर्ल्ड इज मेनली थ्रू टेलीविजन एंड सिनेमा। सिनेमा मेन है इसमें, क्योंकि बेसिकली टेलीविजन तो फिर बहुत रीजनल है। हर एरिया में, हर इंडिया के अलग स्टेट में अलग अलग अपने न्यूज चैनल्स है। बट सिनेमा इज वन मीडियम जो आई थिंक काफी सारे लोगों को फ्रॉम एवरी रीजन एंड कॉर्नर जो यूनाइट करता है। तो एक चीज ये हुई है, जो हमारा मेन स्ट्रीम बॉलीवुड है, जो सबसे ज्यादा फिल्में बनाता है एक साल में, उसने कुछ सालों में फार्मर्स को एकदम स्क्रीन से गायब कर दिया है। पुफ। Farmers have gone poof from our cinema. There was a time when India just got independence that we were making films on rural life, on village life, like there was and on farmers issues. Basically, farmers हमारे लिए एक बहुत ही एक मेन ऑडियंस थी, जो लोग विलेजेस में रहते हैं। क्योंकि जब हमारा देश आजाद हुआ था तो कम से कम हमारे देश की 60 या 70% से ज्यादा जनता जो थी वो विलेजेस में रहती थी। ऐसा नहीं है कि अब नहीं रहती है, अब भी क्वाइट ए सब्सटैंशियल अमाउंट रहती है। बट देयर वाज अ टाइम व्हेन द मेजॉरिटी ऑफ आवर पीपल वर लिविंग इन विलेजेस। सो देयर वर फिल्म्स दैट वर मेड ऑन फार्मर्स इशू लाइक दो बीघा जमीन, नया दौर, मदर इंडिया एंड मेनी मोर। रिसेंटली भी लगान और स्वदेश जैसी फिल्में बनी है जो थोड़ी सी रूरल लाइफ को डिपिक्ट करती हैं, इवन दो उनको 20 साल हो चुके हैं। तो बात यह है कि अभी भी हमारे देश का एक बहुत ही सब्सटैंशियल अमाउंट जो पॉपुलेशन है वो अभी विलेजेस में रहती है। बट हमारी कल्चर अंडरस्टैंडिंग से वो एकदम गायब हो गया है। कहते हैं ना, कल्चरल एमनीजिया हो गया हमें। और वो जो हुआ है वो एक प्रोसेस के थ्रू हुआ है, और वो प्रोसेस है हमारे सिनेमा ने उसको एक्सेलरेट किया है। उसने बेसिकली फार्मर्स को गायब कर दिया, एकदम बैनिश कर दिया उसको फिल्म से। Hence you see people जो इस तरह के insensitive comments करते हैं कि we don't need farmers और farmers ये है farmers वो है, because उनको पता ही नहीं है कि उनका लेबर कितना एसेंशियल है। और एक्चुअली में शुरुआत कैसे हुई इसकी, आप देखोगे कि जो हमारा सिनेमा है, स्पेशली इंडियन सिनेमा या बॉलीवुड जो मेन स्ट्रीम सिनेमा है, उसने 90s ऑनवर्ड्स एक
एक एस्पिरेशनल सिनेमा टाइप बनाने की कोशिश की है कि उसमें आपको दिखा कि हीरो जो है वो इंडिया की टायर 1 सिटी में भी नहीं रहता, वो इंडिया के बाहर रहता है, और उसके जैसी लाइफस्टाइल जो है वो हम सबको एस्पायर करनी चाहिए। बिकॉज सिनेमा सिर्फ आपको आपकी रियलिटी नहीं दिखाता, वो एक पर्पस होता है सिनेमा का। सिनेमा इज ऑल्सो एन एस्पिरेशनल मीडियम, वो आपको नई नई चीजें डिजायर करना सिखाता है कि भाई तुम्हें ये चीज चाहिए, ये लाइफस्टाइल तुम्हारी होनी चाहिए, देखो इसको, देखो देखो, दैट इज वॉट यू शुड एस्पायर फॉर। सो फिल्म्स का काम क्या होता है, जैसे एडवर्टाइजमेंट में आपको चीजें बेची जाती है ना कि ओ माई गॉड यू आर नॉट फेयर, प्लीज बाय दिस क्रीम। That is in a similar way, certain films have worked this way. They were basically 2 hour or 3 long advertisement. They were telling you a story, of course, but they were also telling you this life you should aspire to. Go to the Alps mountain for your honeymoon or for your holidays. Manali is so, you know. So that is what has been happening. तो ज्यादा दिखा आपको ये चीज दिखाई गई कि you have to aspire to be, you know, to be this, and that happened from the 90s onwards. और उसके बाद से स्पेशली जो हमारी शहर की जनता है, और क्योंकि वो फॉर्मूला सक्सेसफुल हो गया, तो कई लोगों ने उस फॉर्मूला को रिपीट करना शुरू कर दिया कि बेसिकली आपकी जो फिल्म है, सिनेमा है, वो बहुत ही अर्बन सेंट्रिक हो गया। जो लोग विलेजेस से अटैच नहीं है, जो कभी वहां जाते नहीं है, तो उनको पता ही नहीं है कि वहां चलता क्या है, कि विलेज लाइफ होती कैसी है। सो लेट अलोन नोइंग अबाउट एनीथिंग रिलेटेड टू फार्मिंग, दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट द रूरल विलेज और रूरल लाइफ और विलेज लाइफ। दे डोंट नो नथिंग अबाउट इट। उनको लगता है कैरिकेचर सा, उनको जो मीडिया पॉपुलर कल्चर से दिखाते कि क्राइम है, पॉवर्टी है, ये है, वो है, बस वही उनको जाता है दिमाग के अंदर। उनको अगर आप इन डेप्थ कुछ नहीं पता उनको। सिनेमा कुड हैव बीन वन मीडियम जो लोगों को शायद थोड़ा सा जुड़ाव महसूस करवा सकता था, बट so there's always a reason for this kind of a cultural amnesia. Chalo, that's the video guys. Thanks for watching. अगर वीडियो पसंद आया हो या ना पसंद आया हो तो कमेंट्स में लिख के बता दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, और सब्सक्राइब करो अगर लगा कि वीडियो कुछ काम का है तो, या कुछ काम का नहीं भी है तो भी सब्सक्राइब कर लो, क्या जा रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।